हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आपके ट्रेनिंग के बेसिक्स। अब ये सीरीज होगी, उसमें मैं आपको आपके ट्रेनिंग के बेसिक्स बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी ट्रेनिंग में, और कैसे वेरिएबल्स जो जैसे होते हैं वॉल्यूम, इंटेंसिटी, आपको कितना वर्क करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस टाइम पे कितने लोड के साथ रैप्स, और ये जितने भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस सीरीज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके बेसिक्स की, यानी पूरी ट्रेनिंग में बेसिक्स होंगे, पर जो सबसे बेस जिस चीज़ से आपका बनता है आपकी ट्रेनिंग का, आज की वीडियो में बात करेंगे हम उस चीज़ की। और इसके लिए मैं ट्रेनिंग मॉडल, एक मसल एंड स्ट्रेंथ पिरामिड है, एरिक हेल्प्स द्वारा बुक है ये, आप चाहे तो उसे भी पढ़ सकते हैं। मैंने उसका मॉडल लिया है, मैं उसका लेआउट से आपको समझाऊंगा, और साथ में मैं अपनी खुद की चीज़ें जो मुझे लगता है कि और चीज़ें कुछ ऐड करी हैं, और मैं अपनी और दूसरी एनालॉजी के साथ भी आपको, मेरे व्यूज से भी आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, मसल एंड स्ट्रेंथ पिरामिड बाय एरिक हेल्प्स। और मैंने उसका लेआउट लिया, साथ में मैं अपने व्यूज और अपने जो और चीज़ें हैं साथ में, जो उसमें बुक में आप कह सकते हैं नहीं दिया, और उनके साथ में आपको इस ट्रेनिंग बेसिस के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला एक पिरामिड शेप में है। पिरामिड में इसलिए है क्योंकि जो बेस है हमारा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो यही बताने के लिए कि जो लोग होते हैं वो ज्यादातर सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हैं इन चीजों पे कि आपके किस रैप रेंज, किस स्पीड से आप वेट उठा रहे हैं, कितना रेस्ट ले रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो ऊपर वाली तीन चीजें हैं इन पे ज्यादा समय बिताते हैं, बजाय कि जो बेस है अपने बेसिक्स को ठीक नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके फंडामेंटल्स कह सकते हैं, जो आपके बेसिक्स हैं वो पॉइंट पे हैं, जो आपका बेस है पिरामिड का वो होना चाहिए सबसे ज्यादा, तभी आपका ट्रेनिंग है और उसमें आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आपके ये जो नीचे वाली तीन चीजें हैं और वो सही जगह पे, तो अगर चाहे ये ठीक भी ना हो, आपको अपने 70% से ज्यादा आपको आपके गेंस, अगर आप इन तीन चीजों को सही करें तो आपको मिल जाएंगे, बजाय कि जो छोटी चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग, न्यूट्रिशन में भी और ट्रेनिंग में भी। तो इसी वजह से अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपका बेस होता है आपकी फिटनेस गोल्स का, वो है एडहेरेंस। जो बुक में है वो है एडहेरेंस, यानी इसे आप गोल्स भी कह सकते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं, आप किस चीज में बेटर होना चाहते हैं। आपका गोल्स क्या, आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, आपका मसल बनाना है, एक अच्छा फिजिक पाना है, आप कैलिस्थेनिक्स में बेटर होना चाहते हैं, आप क्रॉसफिट करना चाहते हैं, वो आपके गोल्स पे डिपेंड करेगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आपके गोल्स पे डिपेंड करेगा कि आपके क्या गोल्स हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो आपका बेस होगा वो आपके गोल्स से होगा। कोई कह रहा है कि आपको ये कर लेना चाहिए, अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ में सबसे हमारे पास बुक में है कि एडेरेंस, और हम इसे कह सकते हैं गोल्स भी। और इसके लिए भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ है जिस चीज़ से आपका ट्रेनिंग का बेस बनेगा, उसमें ये चीज़ें और हैं, और ये ऐसे कोई ऑर्डर में नहीं है, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये चीज़ें, पांच चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में है, तो ये पांच चीज़ें आप लगा सकते हैं होनी ही चाहिए आपके ट्रेनिंग में, तभी आप एक लंबे समय तक उसे आप इंजॉय करेंगे, और अपने ट्रेनिंग में आपके गोल्स जो हैं आपके, उन्हें अच्छी तरीके से आप पा सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है सस्टेनेबल। आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आप कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है परफेक्शन से। अगर आप शुरू में ही परफेक्ट होने करेंगे तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे उसमें। अगर आप शुरुआत में ही परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट की आपकी जगह ही नहीं बचेगी। तो परफेक्शन, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन, ऑल डे, एवरी डे, एनी टाइम। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। सस्टेनेबल भी कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सस्टेनेबल होना चाहिए, जिसे आप एक लंबे समय तक फॉलो कर सकें, जिससे आप चिपके रह सकें। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंट रहने से आपको किसी भी चीज में आपको रिजल्ट मिलेंगे, बजाय कि आप एक दिन वर्कआउट करेंगे, ऐसा नहीं सोच सकते कि आप एक दिन में फिट हो जाएंगे। एक हफ्ते भी कर लिया, एक महीने भी अगर मान लो कर लिया, तो उसमें भी आपको इतने रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहने चाहिए आप अपने ट्रेनिंग के साथ, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज़ है इंजॉयमेंट। तो ये दोनों रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है एक दूसरे से, कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। इंजॉयमेंट, आपकी ट्रेनिंग इंजॉयबल होनी चाहिए, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए उसे करते टाइम। अगर आप इंजॉयमेंट नहीं फील कर रहे तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। और इंजॉयमेंट, जो चीज़ आपको पसंद है आप उसी में इंजॉयमेंट करेंगे, आपके क्या गोल्स हैं, और अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। आप हर एक सेशन में
आपको प्रोग्रेस दिख रही है तो आप इंजॉय जरूर करेंगे अपनी ट्रेनिंग को, क्यों नहीं इंजॉय करेंगे। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपको आपकी जैसे कि बताया कि आपके गोल्स क्या हैं। कैलिस्थेनिक्स, क्रॉसफिट, आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाके वेट उठाना है। आप क्रॉसफिट कर सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग काफ़ी ट्रेंड में, आप वो कर सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा, जो भी चीज़ आपको पसंद है आपको वो करना चाहिए बजाय कि और किसी की। तीसरी चीज़ आती है जिसे काफ़ी लोग भूल जाते हैं, प्रैक्टिकल, यानी आपके रियलिस्टिक भी कह सकते हैं। जो आपकी ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो आप कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आप मान लो मैं होम जिम में ट्रेन करता हूँ, अब मुझे कोई कह दे कि हैक स्क्वाट है जो वो बेस्ट है आपकी क्वाड ग्रोथ के लिए, अब मैं 1 लाख की मशीन अपने होम जिम में कैसे लाऊं। मैं होम जिम में अपने यहाँ पे ट्रेन करता हूँ, तब मैं वो हैक स्क्वाट के लिए अपने सिर्फ क्वाड ग्रोथ के लिए वो 1-2 लाख की मशीन मैं कहाँ से लाऊंगा। तो ये चीज़ें काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि आपकी ऑप्टिमल की बजाय आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको 6 दिन ट्रेन करना चाहिए पर आप सिर्फ 4 दिन ही ट्रेन कर पा रहे हैं, तो 6 दिन को भूल जाइए। आपके लिए 4 ही दिन में आप ज़्यादा रिजल्ट पाएंगे अगर आप उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर 4 दिन पे, जैसा कि कहा कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे रिलेटेड है, अगर आप 4 दिन पे कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं तो वो आपके ज़्यादा बेनिफिट देगा बजाय कि 6 दिन के। तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, आपका क्या लेवल है, उस हिसाब से प्रैक्टिकल होना चाहिए और आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि अब मैंने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन पे किया, हाँ भाई मैं 1 महीने में 10 किलो वेट लूज कर लूँगा। अब जो अगर आप उसे नहीं अचीव कर पाए तो आप सिर्फ डीमोटिवेट होंगे। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें। और आप सोच रहे हैं कि 1 साल आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम मॉडल से, जिनका लाइफस्टाइल, जिनके करना ही उन्हें यही काम है उन्हें, आप उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं और आप सोचते हैं कि ये क्या तो स्टीरॉइड्स ले रहे हो। तो खुद को और दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, ये भी काफ़ी गलतियाँ करते हैं कि आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए और आपके जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़ें उस हिसाब से आपकी जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आप इसमें रियलिस्टिक भी कह सकते हैं कि आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आपके गोल्स क्या है वो प्रैक्टिकल होने चाहिए जिन्हें आप आसानी से अचीव कर सकें। अगर आप सोच रहे हैं नेचुरल एथलीट के हिसाब से मैं 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, बिल्कुल जो कि पॉसिबल नहीं है। जो आप देखते हैं इंस्टाग्राम सबसे फेक जगहों में से एक है जहाँ पे क्या पता उसने किस हिसाब से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसने क्या पता बिल्कुल भूखे मर के अपना वेट लॉस किया है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग। और चीज़ आती है हमारे पास प्रोग्रेस। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में, चाहे ये 4 बाकी चीज़ें हों, पर ये अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं है तो भी आप अपनी ट्रेनिंग पे आप नहीं चिपक पाएंगे। आप ट्रेनिंग कर क्यों रहे हैं? ताकि आप खुद का एक बेटर वर्जन बने। अगर आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही, और ये भी एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि लोग अपनी प्रोग्रेस मेजर ही नहीं करते। वो 1 साल पहले भी 15 पुशअप्स मार रहे थे और 1 साल बाद भी 15 पुशअप्स मार रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पे पहुंच गए और उन्हें पता ही नहीं कि पहले कितने मार रहे थे। तो इसलिए एक लॉग बुक रखिए, अपने ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करिए, अपनी फिजिक पिक्चर्स लेते रहिए, उन्हें कंपेयर करते रहिए 6-6 महीने में, महीने भर में। आपको प्रोग्रेस अपनी मेजर करनी चाहिए, जो कि काफ़ी लोग नज़रअंदाज करते हैं। मैंने भी काफ़ी नज़रअंदाज किया इस चीज़ को कि आपको अपनी प्रोग्रेस मेजर करनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर हो रहे हैं अपने फिटनेस में। अगर आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, एक आपको मेजर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप फिजिक अच्छा करना चाहते हैं, अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो चाहे वो सारी चीज़ें आपका प्रैक्टिकल भी हो, आपकी ट्रेनिंग इंजॉयमेंट भी कर रहे हो, सस्टेन आप उसे लंबे समय तक फॉलो भी कर पर अगर आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तो आपको क्यों इंजॉयमेंट होगी और आप क्यों से ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाएंगे अगर आपकी ट्रेनिंग प्रोग्रेस ही नहीं मिलेगी। तो जैसे कि बताया कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी का बहुत ज़रूरी है। आप जो एडहेरेंस है इन्हीं सब के ये पार्ट है, ये जो बेस है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी, तभी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आप फॉलो कर पाएंगे। एक और एनालॉजी मैं आपको इसके साथ बताता हूँ। आप लगा सकते हैं कि आपको एक शेड बनाना है, अपने फिटनेस का शेड आप कह सकते हैं, और उसके लिए जो पिलर्स हैं ये 5 पिलर्स हैं, सस्टेनेबिलिटी और इंजॉयमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोग्रेस और सेफ्टी, जो आप आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा। उन पे आप शेड बना रहे हैं और ये जो आपके ये हैं
जो छत आप कह सकते हैं जो आपको बारिश से बचाएगी, वो आपके ऊपर वाली चीजें आप ये कह सकते हैं जो आपके ट्रेनिंग में जो भी आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको कितना वर्क करना है, कौन सी रैप रेंज में, और ये चीजें आप उसकी छत लगा सकते हैं आपको जो बारिश से बचाएगी। और एक एनालॉजी में दूसरे एग्जांपल के साथ बताया है कि आपको अगर इसमें समझ नहीं आया हो तो आप ये जो 5 चीजें हैं ये आप उनके पिलर्स लगा सकते हैं आप अपने शेड के। अगर ये नहीं होंगे आपकी ट्रेनिंग में तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, और किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक हफ्ते एक महीने तक भी लगा लो आप उसे कर पाएंगे कहीं किसी ट्रेनिंग को तो थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट दिखेंगे, पर बाद में अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जिस चीज को आप पसंद है, जो चीज आपको पसंद है वही करिए, जिस चीज में आपको ज्यादा लंबे समय तक आप चिपक सके, तभी आपको उसमें रिजल्ट्स भी आपको तभी मिलेंगे जब आप उस चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बताया कि एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाली। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है कि प्रोग्रेस भी आपको तभी होगी जब आप उस चीज पे सस्टेनेबल होगे, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस तभी होगी जब सस्टेनेबल होगे, तो आप प्रोग्रेस दिखनी भी चाहिए वो। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है जो आपके पिलर्स लगा सकते हैं आपके शेड के, और जो आपके पिरामिड है इसका बेस है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और पांचवी चीज है सेफ्टी। अगर आप हर अपने ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हैं और चोट खा के आ रहे हैं और इंजरी कर रहे हैं खुद को, तो आप उससे क्यों इंजॉयमेंट करेंगे? आप हर सेशन में आप खुद को चोट लग रही है, आप कैसे सस्टेनेबल रह पाएंगे? आपको इंजरी होगी, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, और आप कैसे प्रोग्रेस देख पाएंगे जब आपके बार बार इंजरी हो रही है? जैसे कि पता है, ये सारे एक दूसरे रिलेटेड है, यहाँ का बेस है जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग में, तभी आप एक अपनी ट्रेनिंग जब आप प्रोग्रेस दिख पाएंगे। और बाकी दूसरी चीजों पे आपको तभी फोकस करना चाहिए जब आप इन 5 चीजों पे, जब ये 5 चीज आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो। तो 5वीं चीज आ गई सेफ्टी। और मान लो अगर आपकी कोई इंजरी होगी जिससे आपका 2 हफ्ते का रेस्ट मिल गया, आप लगातार प्रोग्रेस कर रहे थे, 2 हफ्ते का रेस्ट हो गया, तो अब आप दोबारा ट्रेनिंग करने पे गए, अब आपको दोबारा पिछले लेवल में पहुंचने में 2 हफ्ते और लगेंगे और 1 हफ्ता और लगेगा। तो जैसे कि आप पहले प्रोग्रेस कर रहे थे लगातार वैसे उस पहुंचने पे, तो आपका 1 महीना खराब हो गया सिर्फ 2 हफ्ते की चोट में। और 1 महीना खराब हो गया तो साल में 12 महीने होते हैं, 1 महीना आपका गया। तो आप देख लिए कि कितना परसेंटेज आपके प्रोग्रेस आपकी चली गई। लगभग 8% आपकी प्रोग्रेस गई, 8 या 9 इतना 8% आपकी प्रोग्रेस चली गई। तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप, और इस वजह से सेफ्टी का भी कि आपको जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे, जो भी एक मिथ है फंक्शनल ट्रेनिंग के नाम पे अजीब अजीब चीज़ें कर रहे हैं, सर्कस बना रखा है बिल्कुल। तो आपको वो भी करना, वो नहीं करना है आपको। आपकी ट्रेनिंग, आपकी सेफ्टी, आपकी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो आपको इंजरी से बचाए, ना कि आपको इंजर करे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों से आपका पिरामिड का बेस बनेगा, और जो पिरामिड का बेस बनेगा, आपका जो शेड है उसके पिलर्स होंगे ये 5 चीज़ें जो कि एक सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आप दूसरी चीज़ों पे भी उनके असर पड़ेगा और आप अपनी ट्रेनिंग को नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है कि जो इन 5 चीज़ों के बारे में सारे ये कहते हैं कि ये एक्सरसाइज कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, इस स्पीड से कीजिए। जो ऊपर का बेस है इन पे ध्यान देते हैं। जो आपका ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं जो 10% में आती हैं, 10-20% में, उन पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय जो बेस है जिनसे आपका 80% आपके रिजल्ट्स मिलेंगे उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर आप किसी भी चीज़ पे, आप कितनी ही कोई भी स्पेशल प्रोग्राम किसी बॉडी बिल्डर ने, किसी भी चीज किसी ने भी लिखा हो, किसी भी साइंटिस्ट ने कितना ही ऑप्टिमल क्यों ना प्रोग्राम लिखा हो, अगर आप उसे नहीं फॉलो कर पाएंगे और हार्ड वर्क आप नहीं करेंगे उसमें, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो ये आप, अगर आप चाहे आपको एक सब ऑप्टिमल प्रोग्राम भी फॉलो कर रहे हैं जो इतना अच्छा नहीं है, और पर आप उसे एक लंबे समय तक, आप ये 5 चीजें हैं उसमें जो से आप लंबे समय तक फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप उसे, तब आप उसमें ज़्यादा रिजल्ट देखेंगे, बजाय कि जो बिल्कुल ऑप्टिमल प्रोग्राम है जिसे आप फॉलो नहीं कर पा रहे, आप सब ऑप्टिमल प्रोग्राम में ज़्यादा रिजल्ट्स पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और एक और चीज़ की प्रोग्रेस में मैं बताना भूल गया, प्रोग्रेस भी आपको तभी मिलेगी जब आपका
आप हार्ड वर्क करेंगे। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, आप कितना ही साइंस में चले जाएं, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता जिसमें आप हार्ड वर्क ना करें। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा आप उसमें भी प्रोग्रेस में ही लगाएं। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो हार्ड वर्क करते हैं पर सही में इतना नहीं करते। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। तो जिनके बारे में मैं आपको हार्ड वर्क, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ में और बताऊंगा। बस इस वीडियो के लिए यही था कि जो आपके बेस होना चाहिए, जो आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे आपको फोकस करना चाहिए। जो आपका बेस है पिरामिड का, तो शेड के पिलर्स हैं आपके, और एक एनालॉजी है सिर्फ आपको समझाने के लिए आसानी से कि सबसे ज़्यादा अगर आप इन चीज़ें, अगर ये 5 चीज़ें हैं आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो 50% से भी ज़्यादा, 50% आप लगा सकते हैं आराम से। 50% तो आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप सस्टेनेबल हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कि आप होम वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके हिसाब से आप 4 दिन वर्कआउट कर सकते हो, तो 4 दिन ही आप कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार एफर्ट लगा रहे हैं, अपना सेफ्टी है, तो लगभग आप 50% लगा सकते हैं। 40-50% की आपको रिजल्ट्स इन सिर्फ आपके बेस से आपको मिल जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ अगली वीडियो में क्या क्या आएंगे। वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। वॉल्यूम यानी कितना आप काम कर रहे हैं, इंटेंसिटी कितना हार्ड वर्क, आप ऐसा नहीं है कि हमेशा फेलियर तक जा रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि आप ज़्यादा फटीग होगी। तो फटीग मैनेज भी ज़रूरी है क्योंकि आप एक अमाउंट तक ही आप फटीग झेल सकते हैं और आपको रिकवरी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो अगले पार्ट में होगा हाउ मच वर्क यू हैव टू डू एंड विद हाउ मच हार्ड वर्क, और फ्रीक्वेंसी आप कितनी बार आपको अपने मसल्स को एक बार ट्रेन करना चाहिए, प्रोग्रेशन उसमें कैसे आप प्रोग्रेस करें, फिर आएगा एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, फिर रेस्ट पीरियड्स कि आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए एक्सरसाइज के बीच में, और आखिर में आएगा टेम्पो कि किस स्पीड से आपको वेट उठाना चाहिए। और एक और चीज़ याद रखिए कि ये तो आपकी होगी बेस की, आप कोई भी प्रोग्राम फॉलो कीजिए, आप कोई भी काम कीजिए अपने फिटनेस गोल्स को पाने के लिए, उनमें ये 5 चीज़ जरूर होनी चाहिए। चाहे आप क्रॉसफिट कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, और कोई आप कर रहे हो, कोई गेम कर रहे हो, तो उनमें ये 5 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। जो आप क्रॉसफिट कर रहे हैं तो सस्टेनेबल, आप पसंद है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीज़ होगी प्रैक्टिकल कि आप 3 दिन वर्कआउट कर सकते हैं क्रॉसफिट के, तो वही करिए। आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, अगर आपके पास रिंग्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास रिंग्स अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आपका प्रोग्राम प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप क्रॉसफिट कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आपको प्रोग्रेस उसमें दिखनी चाहिए और सेफ्टी भी आपके क्रॉसफिट प्रोग्राम में होनी चाहिए। तो आपको उस हिसाब से प्रोग्रेस करनी चाहिए कि आप एकदम ही नहीं सोच सकते कि एडवांस लेवल एथलीट की तरह आप हैंड स्टैंड वाक कर रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं। तो उसका भी ध्यान रखें कि आपके प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी सेफ्टी हो, आप सेफ हो, आप खुद को इंजर ना कर रहे हो। तो ये 5 चीज़ें हर एक आपके फिटनेस गोल्स के लिए किसी भी उसमें मैटर, सबसे ज़्यादा मैटर करेंगी, जो आपका बेस होगा। पर जो मैं आपको इस अगले पार्ट में बताऊंगा वो एक मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि जो कैलिस्थेनिक्स, आप जो मेन गोल जो मसल गेन एंड स्ट्रेंथ पिरामिड है ये, और मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चीज़ें समझाऊंगा। जो वॉल्यूम, इंटेंसिटी, आपको कितना वर्क करना चाहिए, किस इंटेंसिटी के साथ प्रोग्रेस कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपकी ट्रेनिंग में 5 चीज़ें ज़रूर हों। अगर ये नहीं है तो जो ऊपर वाली बेस के जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उन पे भी आपका इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगी वो। तो ये ध्यान रखिए ये 5 चीज़ें ज़रूर हों। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, ये देख रहे हैं वीडियो, तो सेव ज़रूर कर लेना, यूट्यूब पे तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट में बताना, और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा।